Namaste everyone. Today we are going to learn Samanarthi Shabd, that is Paryayvachi Shabd. It is always advisable to go through the previous year's board papers. Here I have collected all the Samanarthi words of last 10 plus year papers. तो इस एक वीडियो में है हमारे पिछले 10 सालों में पूछे गए समानार्थी शब्द। आइए देखते हैं समानार्थी शब्द। Do support the channel by subscribing it, do share it, like it. तो पिछले 10 साल के पूछे जाने वाले सारे समानार्थी शब्द अब हम देखने जा रहे हैं। मैंने उनके इजी ऑप्शंस लिए। पर्याय मतलब ही ऑप्शंस होता है। समानार्थी समान अर्थ, दैट इज सेम मीनिंग। पर्यायवाची अगेन सेम थिंग। पर्याय मीन्स गिव मोर ऑप्शंस। तो आकाश, आकाश, आसमान, नभ, गगन, अंबर। तो आई थिंक आकाश का इजी वन है आसमान, गगन, गगन, आसमान, जो फर्स्ट वर्ड आता है आसमान। आपको ये सेक्शन ए में क्वेश्चन नंबर 4 में पूछे जाते हैं समानार्थी शब्द, और हमें ऑप्शंस दिए जाते हैं। फॉर ईच सिंगल वर्ड वी आर सपोज टू गिव 2 सिनोनिम्स, मतलब 2 शब्द हमें लिखने रहते हैं। तो आई विल एडवाइस यू कि आप लोग एटलीस्ट 3 समानार्थी शब्द लर्न कीजिए। जैसे आकाश है तो उसके एटलीस्ट 3, तो हमें एग्जाम में एटलीस्ट हम लोग 2 लिख पाएंगे। आदेश, टू गिव ऑर्डर, आदेश देना, आज्ञा। हुक्म, आई थिंक दिस 2 आर इजी। अगेन सम आदेश, सम प्लस आदेश। आनंद, बहुत आनंद आ गया, हैप्पीनेस। तो हर्ष, उल्लास, प्रसन्नता। प्रसन्नता आई थिंक इट्स वेरी इजी। हमें आपसे मिलकर बहुत आनंद हुआ, हम बहुत प्रसन्न हुए, हमें हर्ष हुआ। और उल्लास, तो दिस इज थर्ड वन, यू नीड टू रिमेंबर इट। इच्छा, डिजायर, आप क्या चाहते हो, चाहना, चाहना, चाहत। मेरी ये कामना है कि आप दीर्घायु हो, मेरी ये कामना है आपकी एग्जाम्स अच्छी जाए, कामना, इच्छा। अभिलाषा, तो आई थिंक दिस 3 आर इजी वर्ड्स। आकांक्षा, अगर किसी का नाम हो आकांक्षा तो इजी फॉर। उन्नति, प्रोग्रेस, डेवलपमेंट। उन्नति, मैंने इंग्लिश में इनकी मीनिंग्स इसलिए लिखे, इफ यू अंडरस्टैंड द वर्ड लाइक उन्नति का मतलब क्या है तो उसका ऑप्शन ढूंढना इजी हो जाता है। उन्नति, उन्नति करते जाना, हमारा देश विकास कर रहा है, विकास। प्रगति, उत्थान, उत्थान इट्स प्योर हिंदी वर्ड, उत्थान, उत्थान करना। तो दीज 2 आर प्रीटी इजी वर्ड, विकास करना, प्रगति करना। कपड़ा, वस्त्र, वसन, चीर, अंबर। इसमें आई थिंक वस्त्र और अंबर, अंबर आसमान में भी था, आसमान, गगन, नभ, अंबर। तो अंबर अगर आप याद करते हो तो आपके 2 हो जाते, एक आसमान का भी, कपड़ा का भी। दिस चीर, ICS 9th 10th में हम लोग को जो दीपदान है, चीर हरण वो वर्ड है उसमें। चीर, द्रौपदी के चीर की तरह, वहां पे भी इसका मीनिंग है चीर। तो दिस चीर, तो वस्त्र, चीर, कपड़ा, द्रौपदी का चीर हरण, कपड़े का हरण। तो कपड़ा, अगेन आई थिंक इजी वन इज द वस्त्र, चीर एंड अंबर। किनारा, किनारा, कोस्ट, वाटर साइड। तो हम लोग किनारे किनारे चले, तो हम लोग तट पे चले, तो इसमें तट और कूल, आई थिंक दिस 2 आर इजी वर्ड। कूल, तट, कगार, तीर। घमंड, प्राइड, प्राइड का तुरंत ही हमें आ जाता है, बहुत इजी है, अभिमान, अभिमान नहीं करना चाहिए, हमें खुद पे गर्व है, हमें गर्व है, गर्व, देश पे अभिमान है। अहंकार, दर्प, हमारे लेसन्स में भी बहुत जगह है दर्प की मात्रा कुछ अधिक थी, दर्प।
तो अभिमान की मात्रा, तो आई थिंक घमंड, गर्व, अभिमान, अहंकार इजी है। धनवान, धनी, धनपति, अमीर इजी। धनवान, रिच, अमीर है बहुत। धनी, धनपति, जिसके पास बहुत सारा धन हो, धनपति। जलाशय, जल का आशय, जल मतलब पानी। सर, सरोवर, तालाब, तो तालाब इजी है, सरोवर इजी है। दूध, दूध बहुत कॉमन वर्ड लगता है, बट जब उसका सिनोनिम पर्यायवाची शब्द की बात आती है तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। दूध का एक है दुग्ध, दुग्धालय, दुग्ध, दुग्ध इजी है। पेय इजी है। और एक क्षीर याद कर लीजिए, क्षीर। पवित्र, प्योर, प्योर बहुत ही प्योर है, पावन है, पावन। शुद्ध है, शुद्ध भावना, शुद्ध। स्वच्छ, स्वच्छ भी एक पवित्र में उसका पर्यायवाची है। तो आई थिंक पावन, शुद्ध, स्वच्छ, ये तीन वर्ड्स इजी है। शुचि भी एक है, अगर आप याद कर सकते हो। पीड़ा, सफरिंग, बहुत पेन में है, बहुत पीड़ा है, तुरंत ही याद आता है, बहुत दुखी है, दुख, बहुत कष्ट में है, कष्ट। तो कष्ट, दुख, वेदना। पुत्र, बेटा बहुत इजी है, सन, बेटा। सुत, आत्मज और नंदन। वैसा ही पुत्री का बेटा का बेटी हो जाता है, सुत, सुता। आत्मज मतलब आत्मज, पुत्री का हो जाएगा आत्मजा। नंदन, नंदिनी, मेरा नंदन है, जैसे कृष्ण के लिए हम बोलते हैं नंदिनी। बादल, क्लाउड, जब भी बादल आए तो वाटर याद कीजिए, जल, बादल, जल। जल से तुरंत दो मिल जाएंगे, जलधर, मतलब धर मतलब होल्ड करने वाला, जलधर। और जलद, जल देने वाला, द से देने वाला। तो ये जल या बादल से क्लाउड, क्लाउड से जल, जलधर, जलद। और मेघ, घन, हमारे मूवीज में भी गाने जो बनते हैं, मेघा मेघा, तो मेघ। तो आई थिंक जलधर, मेघ, जलद तीनों इजी है। बाधा, रास्ते पे बाधा आना, रुकावट पैदा होना, ऑब्स्टेकल्स। तो रुकावट, कोई अड़चन आ जाना, अड़चन। और अवरोध पैदा मत करो, मतलब रुकावट मत पैदा करो, डोंट बी ऑब्स्टेकल, तो अवरोध। भाग्य, किस्मत, विधि, नियति, होनी। किस्मत इजी है, विधि में जो लिखा है वो तो होगा, नियति में तो जो लिखा है वो तो होना ही है। और होनी को कौन टाल सकता है, ऐसे अगर आप याद करोगे तो भाग्य याद रहेगा। मछली, फिश, मत्स्य, मीन, मकर। मीन मकर तो ऐसे ही राशि है। मत्स्य, मत्स्य राशि, मीन राशि, मकर राशि, तो तीनों इजी है। माता, माँ बहुत इजी है। जननी, जननी शुद्ध हिंदी वर्ड है, बार बार रिपीट होता है, जननी। मैया, महतारी, तो इसका थर्ड वर्ड थोड़ा मुश्किल हो सकता है, मैया इजी वर्ड है बट। मार्ग, रास्ता, तो रास्ता एक आ गया। रास्ता, राह, पथ, सड़क। पाथ से पथ याद रखिए, रूट से आप रास्ता, राह याद रखिए। आपके पास, आप जब लर्न करते हो तो बी इनोवेटिव, उसको लर्न करने का एक तरीका बनाइए और उसी वे को फॉलो कीजिए। किसी को नाम की मीनिंग से याद कर सकते हो, या उसके इनिशियल लेटर्स से याद कर सकते हो। राक्षस, मॉन्स्टर, दानव, असुर, दैत्य, तो दानव, असुर, दैत्य। निशाचर, अभी यहाँ निशा मतलब रात को बोलते हैं, तो रात में निकलने वाले चर प्राणी, रात में घूमने वाले प्राणी, तो उधर से निशाचर आया है। तो निशा रात के लिए हमें ऐसे भी एक सिनोनिम है, याद करना पड़ता है। तो राक्षस, दानव, असुर, दैत्य, निशाचर। राजा, किंग,
भूपति, भू मतलब जमीन, भूमि, भूपति। नरेंद्र, नरेंद्र नाम है, याद रह सकता है, उसका मीनिंग भी है, इसको स्प्लिट कीजिए, नर प्लस इंद्र, नर मतलब मनुष्य, तो मनुष्यों के भगवान, इंद्र भगवान जैसे मनुष्यों के भगवान, दैट इज नरेंद्र। नरेश, अगेन नर से ही है, नर प्लस ईश, नरेश। तो राजा, इंसान, नर, नर, नरेश, नरेंद्र, और जिस जमीन, भूपति। रात, रात्रि, निशा, रजनी, रैन। रात्रि इजी है, निशा इजी है, रजनी नाम है, याद रख लीजिए। शिक्षक, अध्यापक, आचार्य, प्राध्यापक, गुरु, गुरु और अध्यापक बहुत इजी है। स्वतंत्र, आजाद, आजाद भारत, मुक्त भारत, स्वतंत्र देश। स्वाधीन, स्व के अधीन, अधीन मतलब अंडर, खुद के कंट्रोल में, दैट इज स्वाधीन। तो ये है हमारे अब तक के पूछे गए, पिछले 10+ इयर्स बोर्ड पेपर्स में पूछे गए समानार्थी शब्द, और इसके साथ मैंने कुछ और प्रैक्टिस वर्ड्स जोड़ लिए हैं। रोग, डिजीज, बीमारी, रोग, व्याधि, मर्ज। कृषक, कृषक, फार्मर, किसान, याद रहता है कृषक से। हलवाहा, खेतीहर, हलधर भी होता है एक, हलधर आप ऐड कर सकते। हल मतलब प्लॉ, प्लॉ को उठाने वाला, हल चलाने वाला, खेती करने वाला। कहानी, कथा, किस्सा, किस्सा सुनाइए, कथा सुनाइए। गाथा, बहुत बड़ी बुक है, वृत्तांत। अतिथि, मेहमान, अतिथि देवो भव, अतिथि का मतलब गेस्ट, मेहमान, पाहुना, मेहमान क्वाइट इजी। एक और लर्न कीजिए, पाहुना या आगुंतक, आगंतुक, सॉरी, आगंतुक, पाहुना। क्रोध, रोष, कोप, आक्रोश, गुस्सा। रोष, गुस्सा आया, बहुत रोष में था, कोप भवन में जा बैठी, गुस्से में कोप भवन में जा बैठी, बहुत आक्रोश में किसी ने बोला, गुस्से में बोला, गुस्सा आया। मोस्टली ये सब वर्ड्स हम लोग जब लेसन्स करते हैं तब कहीं ना कहीं यूज होते हैं। अनुचर, इसके सिनोनिम्स इजी है, बट हमें अनुचर का ही मतलब पता नहीं रहता, दैट इज सर्वेंट। सेवक, दास, नौकर। कपट, फ्रॉड करना, धोखा देना, छल करना, वंचना। उदार, जनरस, उदार, बहुत दानी है, बहुत महान है। दिस टू आर वेरी इजी, दानी है, महान है, जब भी याद करो उदार है, दानी है, महान है। एक है और थर्ड याद करने के लिए, असंकीर्ण। असंकीर्ण मतलब, संकीर्ण मतलब नैरो, जो नैरो नहीं है, तो जो उदार है। उदर, सी, उदार और उदर सिर्फ एक आ की मात्रा का फर्क है, बट टोटली उनकी मीनिंग डिफरेंट है। उदर, पेट, जठर, अपन हिंदी में कहते हैं उदर संबंधित रोग, पेट से संबंधित, स्टमक से रिलेटेड, पेट, जठर। और उदार, दोनों बहुत ही डिफरेंट उसके मीनिंग्स होते हैं। उद्देश्य, उद्देश्य हिंदी में तो हमें उद्देश्य तो पता ही है, उद्देश्य क्या है कहानी का, ऑब्जेक्टिव, तो मकसद क्या है, क्यों कहानी लिखी है तो मकसद क्या है, लक्ष्य क्या है, आपको जीवन में क्या बनना है, लक्ष्य क्या है। तात्पर्य, इसका मीनिंग क्या है, व्हाट इज द मीनिंग, तात्पर्य। ध्येय, युद्ध, लड़ाई, दो लोगों में, दो नेशन में युद्ध हो रहा है, मतलब बड़े पैमाने पे, ऑन अ लार्जर स्केल युद्ध हो रहा है, लड़ाई हो रही है। रण, संग्राम हो रहा है, जंग। तो आई थिंक लड़ाई इजी है, संग्राम इजी है, जंग इजी है। आज्ञा, हमें आज्ञा दीजिए। निर्देश, आदेश, निदेश। आज्ञा वर्ड हमने बहुत बार सुना है, बट उसके सिनोनिम्स थोड़े
याद रखने पड़ेंगे। आदेश दीजिए, निर्देश दीजिए। निर्देश मतलब बताइए कैसे क्या करना है, तो आज्ञा दीजिए। अज्ञ, अज्ञ का मतलब ही नहीं समझ में आता है जब एग्जाम में आता है। याद करने का तरीका, ज्ञ से ज्ञानी, अ जिसे कुछ नहीं पता, कुछ ज्ञात नहीं होना, अज्ञ। मूर्ख, अज्ञानी, अनजान। अगर अज्ञ का मीनिंग समझ में आता है तो बाकी के 3 अपने आप आ जाते हैं। गाय, काऊ, गो, गौ, सॉरी गौ, धेनु, सुरभि। गौ माता, धेनु, सुरभि। अमृत, पीयूष, सुधा, सो। पीयूष, सुधा, सो। आंसू, अश्रु। अब आंख याद रखेंगे, नेत्र, तो नेत्र जल, नयन जल। तो आंसू याद रखिए, जल, जल याद रखने से आंख, नेत्र जल, नयन जल और अश्रु। उपवन, बाग बगीचा, एक ही साथ लन कर सकते हैं। बाग बगीचा, वाटिका, उद्यान। राष्ट्रीय उद्यान तो उद्यान, उपवन। श्वेत, धवल, सफेद, उज्जवल। तो सफेद हमें पता है बट हमें श्वेत नहीं पता रहता, तो श्वेत दैट मीन्स व्हाइट। धवल, सफेद, उज्जवल सा, निर्मल। एंड हियर इट्स द एंड। सो आप समानार्थी शब्द अपने जो बुक में दिए हुए हैं, टेक्स्ट बुक में, उसको रिफर कीजिए, फाइंड आउट कीजिए आपको कितना आता है। जो नहीं आता है स्टार्ट रिवाइजिंग और जस्ट गो थ्रू कीजिए, ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग और फिर एक ही तरीका ढूंढिए और हर बार उसी रिदम में वही 3 वर्ड्स को याद करने की कोशिश कीजिए। ओके, ठीक है। एंड इफ यू लाइक द कंटेंट देन डू सब्सक्राइब द चैनल, डू सपोर्ट अस बाय liking, sharing and subscribing the channel. Bye bye.